गुड मॉर्निंग। ये हमारी बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अल्कोहल। अल्कोहल में अब तक हमने पढ़ा है नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, preparation of alcohol, various methods for the preparation, then we did physical properties. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के ऑर्डर के क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शन भी स्टार्टेड। इसकी केमिकल रिएक्शंस को अपने 3 भागों में बांटा है। ए, जिनमें ओ एच बॉन्ड टूटता है, वो सारी रिएक्शंस हमने डिस्कस की हैं। उनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल, एसिडिक नेचर ऑफ कंजुगेट बेसिस एट्सेट्रा, उनको अच्छी तरह देखिए। अब हम बी रिएक्शंस करने हैं इसके आज, जिसमें द रिएक्शंस इन विच सी ओ एच बॉन्ड ब्रेक्स। तो बी हेडिंग डाल दीजिए रिएक्शंस में आप लोग। रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल इन विच सी ओ एच बॉन्ड ब्रेक्स। सी ओ एच बॉन्ड जो टूटता है वो वाली रिएक्शन इस हेडिंग में अपन करेंगे। और नेक्स्ट सी हेडिंग में हम करेंगे मिसलेनियस रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। इस हेडिंग में नंबर 1 रिएक्शन आप लिखें, रिएक्शन विद हेलोजन एसिड। रिएक्शन विद हेलोजन एसिड, HX का मतलब होता है हेलोजन एसिड, HCl, HBr, HI। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर। कुछ क्वेश्चंस ऑर्डर के बनेंगे इसके अंदर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो देखते हैं। इसमें एक लाइन लिखिए आप कि एल्कोहल रिएक्ट्स विद हेलोजन एसिड्स टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड। एल्कोहल हेलोजन एसिड से क्रिया करके एल्काइल हैलाइड बनाते हैं। तो रिएक्शन इज़ वेरी सिंपल। एक बार रिएक्शन देखने में काफ़ी सिंपल लगती है। ROH प्लस HX पॉट बन जाएगा RX प्लस वाटर। जनरल R के टर्म में हमेशा रिएक्शन को सीखना चाहिए। अब ये हो गया एल्कोहल, हेलोजन एसिड से रिएक्शन किया और प्रोडक्ट बन गया इसके अंदर एल्काइल हैलाइड। अब सबसे पहले देखो कि अल्कोहल अलग अलग हो सकते हैं, हेलोजन एसिड अलग अलग हो सकते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन सबसे पहले मार्क करके आप नोट करें, यहाँ नोट करें। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्कोहल टुवर्ड्स दिस रिएक्शन। इस अभिक्रिया के प्रति विभिन्न एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम। ये होता है टर्शरी एल्कोहल इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी एंड प्राइमरी इज मोर देन मेथाइल एल्कोहल। ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों होता है ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी? इसका कारण क्या है कि ये रिएक्शन कंप्लीट होती है थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन में टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए टर्शरी अल्कोहल की रिएक्टिविटी जो है इस रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा होगी। सेकेंडरी की कम होगी, प्राइमरी की उससे भी कम होगी। नेक्स्ट रीजेंट इसके अंदर आया था हेलोजन एसिड। अब अलग अलग हेलोजन एसिड्स हैं, HI, HCl, HBr। ये क्वेश्चन बन सकता है कि अलग अलग हेलोजन एसिड एक ही अल्कोहल से कैसे रिएक्शन करेंगे, उनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। अब लिखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस हेलोजन एसिड्स टुवर्ड एल्कोहल। विभिन्न हेलोजन अम्लों की एल्कोहल के प्रति क्रियाशीलता का क्रम। ये क्या होता है? इसका आंसर होता है HI इज मोर देन HBr इज मोर देन HCl। दैट इज HCl की रिएक्टिविटी काफ़ी कम होती है, प्राइमरी की रिएक्टिविटी भी क्या होती है? काफ़ी कम होती है। इसका मतलब हो गया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम HCl से कराएंगे तो नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में मार्क करके आप नोट करो, जो सेंटेंस से बोल रहा हूँ वो लिखिए कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रिएक्ट्स विद HCl only in presence of catalyst, only in presence of catalyst anhydrous ZnCl2, only in presence of catalyst anhydrous ZnCl2। कि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल HCl से क्रिया केवल निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं। इसका कारण क्या है कि जिंक क्लोराइड क्या करता है? इस बॉन्ड को क्लीव करने में इजी हेल्प करता है, जिंक क्लोराइड, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ओके, तो रिएक्शन लिखें एग्जांपल। अब मान लो ऐसे लिख दिया हमने इथाइल अल्कोहल प्लस HCl, और ऊपर अगर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड नहीं लिखते हैं तो फिर कोई नो रिएक्शन होगा। इसका आंसर क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही हमने लिखा ZnCl2 तो ये रिएक्शन हो जाएगी, हालांकि उससे भी बहुत कम होगी लेकिन रिएक्शन हो जाएगी। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड विल बी दी प्रोडक्ट। ओके, लेकिन यही रिएक्शन मैं अगर अब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से लिखूँ और
वही HCl लिखा। HCl की रिएक्टिविटी हालांकि कम है, लेकिन टर्शरी की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि टर्शरी कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल बनता है। अब हमें ZnCl2 की जरूरत नहीं है और इजीली रिएक्शन हो जाएगी, और आंसर क्या बन जाएगा इसका, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। लेकिन जैसे इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन मैंने HI से लिखा, अब कोई नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा, बड़ा इजीली हो जाएगा, क्योंकि HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड इज द प्रोडक्ट। डन, ये आपको ध्यान रखना है इस केस में। अब क्योंकि इस रिएक्शन जो है कार्बोकैटायन के थ्रू पूरी हो रही है, तो ऐसा हो सकता है कि रीअरेंज प्रोडक्ट भी पॉसिबल हो सकते हैं। प्रोडक्ट फॉर्म जो क्या हो सकते हैं, रीअरेंज प्रोडक्ट्स आर आल्सो पॉसिबल इन दिस केस। ओके, ये एक रिएक्शन हुई, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हैलोजन एसिड्स। अब नंबर 2 रिएक्शन करते हैं इस हेडिंग में, रिएक्शन विद PCl5। रिएक्शन विद PCl5, PCl5 से क्रिया। ओके, इसमें एक लाइन लिखो कि अल्कोहल PCl5 से रिएक्शन करके, PCl5 से रिएक्शन करके एल्काइल क्लोराइड बनाते हैं। अल्कोहल रिएक्ट्स विद PCl5 टू फॉर्म एल्काइल क्लोराइड। नॉर्मल रिएक्शन लिख लेते हैं, इथाइल हैलोजन अल्कोहल प्लस PCl5, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसका, इथाइल क्लोराइड। बाय प्रोडक्ट जो होता है ध्यान रखो इसका क्या होता है, POCl3, फॉस्फोरिल क्लोराइड एंड HCl। इथाइल क्लोराइड इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस। ऑल अल्कोहल विल रिएक्ट विद PCl5 टू फॉर्म एल्काइल हैलाइड, लेकिन ओनली PCl5 से नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद PCl3, PBr3, PI3, ऑल ट्राइहलाइड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के सभी ट्राइहलाइड से भी अल्कोहल रिएक्शन करेगा, तब भी क्या बनेंगे, एल्काइल हैलाइड। इन सब रिएक्शन में क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड ही बनता है। जैसे हमने लिखा अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से लिखें, तो PCl3 से अगर लिखेंगे तो थोड़ा बाई प्रोडक्ट का फर्क होगा। प्रोडक्ट तो क्या बनेगा, इसके अंदर भी इथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बन जाएगा, इथाइल क्लोराइड प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इसके अंदर 3 मोल ले लीजिए, 3 इथाइल क्लोराइड बन गए, इथाइल क्लोराइड विल बी 3, और बाकी जो प्रोडक्ट बन जाएगा क्या बन जाएगा, H3PO3। बाई प्रोडक्ट इसके अंदर क्या होगा, H3PO3 इज दी बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का डिफरेंस आपको ध्यान रखना है। PCl3, नॉर्मली PCl3 हम डायरेक्ट ले लेते हैं, लेकिन जैसे PBr3 और PI3, इसमें कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसे रिएक्शन लिखे मिलेगा, इथाइल अल्कोहल P प्लस Br2, ऐसे हम रिएक्शन ऐसे लिख सकते हैं, P प्लस I2, एक ही बात है, P प्लस Br2। P प्लस Br2 का मतलब हो गया इन situ वी आर प्रिपेयरिंग PBr3। इन दोनों की रिएक्शन से क्या बनेगा, PBr3, इससे क्या बनेगा, PI3, और आंसर आपको पता ही है क्या बनेगा, एल्काइल हाइड्राइड। इसके अंदर एल्काइल आयोडाइड, Br3 लिया, तो इसके अंदर आंसर क्या हो जाएगा, इथाइल ब्रोमाइड। सेम प्रोडक्ट है। एल्काइल हैलाइड बनाने के अच्छे मेथड है। इस सारी रिएक्शन जो होती है, इन सब में क्या बन रहा है, एल्कोहल की रिएक्शन देखो हमने हैलोजन एसिड से कराई, तब भी क्या बना, एल्काइल हैलाइड। PCl5 से कराई तो भी क्या बना, एल्काइल क्लोराइड। PCl3, PBr3, PI3, इन सबसे कराने पे भी क्या बनता है, एल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट रिएक्शन और है, इसी हेडिंग में नेक्स्ट रिएक्शन और पढ़ते हैं, रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला लिख लीजिए, SOCl2। रिएक्शन विथ थायोनाइल क्लोराइड, थायोनाइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड की रिएक्शन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे बनेंगे तो एल्काइल क्लोराइड, लेकिन प्योर एल्काइल क्लोराइड। तो इसमें लिख लीजिए, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्योर एल्काइल क्लोराइड। इस अभिक्रिया की सहायता से शुद्ध एल्काइल क्लोराइड बनाए जा सकते हैं। कारण क्या है, द रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज ऑल द बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस इन नेचर। क्योंकि इसके अंदर जो बाई प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे गैसेस प्रकृति के होते हैं, इसलिए एल्काइल क्लोराइड प्योर जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है। ओके, रिएक्शन लिखते हैं, ROH प्लस SOCl2, प्रोडक्ट विल बी RCl। साथ में प्रोडक्ट क्या बनेगा, बाई प्रोडक्ट SO2, गैसेस नेचर का, ऊपर एयर लगा दिया, एवोपरेट हो गया, HCl, गैसेस नेचर की एवोपरेट। तो इस रिएक्शन की खास बात क्या है, ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि प्योर एल्काइल क्लोराइड किस रिएक्शन से बनाया जा सकता है। प्योर एल्काइल क्लोराइड जो है उसको बनाने के लिए हम कौन सी रिएक्शन यूज़ करते हैं, SOCl2 से रिएक्शन करते हैं। इस रिएक्शन के अंदर हम पिरिडीन कैटलिस्ट के रूप में भी यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट अब हेडिंग डाल दीजिए आप, C हेडिंग डाल दो। ये सारी रिएक्शन जो B हेडिंग थी,
इन सब में चाहे रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड हो, चाहे PCl3 हो, चाहे PCl3 हो, SL2, इन सब में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल जो कि पहले ही हम लिख चुके हैं, टर्शरी इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन प्राइमरी, क्योंकि इन सब रिएक्शन में कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? COH बॉन्ड, COH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ओके, नाउ टेक मिसलेनियस रिएक्शंस, और मिसलेनियस रिएक्शन को हम हेडिंग पढ़ेंगे C टाइप की रिएक्शन, हेडिंग डाल दो C, और C का मतलब हो जाएगा अदर रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल, जिसमें हम ये नहीं बता रहे कि OH बॉन्ड टूट रहा है या COH बॉन्ड टूट रहा है, अदर रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल। अदर रिएक्शंस ऑफ एल्कोहल में पहला रिएक्शन लिखो आप, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। एल्कोहल की रिएक्शन जो कंसंट्रेटेड H2SO4 से रखती है, इसके अंदर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोडक्ट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इसके अंदर प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्ट विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो आप एक लाइन नोट कर लें इसके अंदर कि जब एल्कोहल की क्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 से कराते हैं तो बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो ताप पर निर्भर करता है। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। अलग अलग टेम्परेचर पे क्या प्रोडक्ट बनते हैं ये मैं सब हेडिंग डाल के आपको बताता हूँ, अलग अलग टेम्परेचर पे क्या बनता है। जैसे इसके अंदर सब हेडिंग डाला हमने ए में लक्षण लिखा एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर लो टेम्परेचर रखते हैं 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं तो इससे प्रोडक्ट बनता है एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। जैसे प्रोडक्ट लिखने के लिए आर के लिए लिख लेते हैं नॉर्मल ROH, H2SO4। अब H2SO4 को देखो मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ HOSO3H, और टेम्परेचर हमने रखा है इसका केवल 110 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रोडक्ट क्या होगा? इसके वाटर मॉलिक्यूल विल एलिमिनेट, और वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होकर क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ROSO3H प्लस वाटर। ये क्या हो गया? एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट जो है प्रोडक्ट बन जाता है। ओके, आर कोई लिखने की जरूरत नहीं, ऑल एल्कोहल गिव दिस रिएक्शन। नेक्स्ट लिखो एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। अब एल्कोहल की रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराते हैं तो प्रोडक्ट इज ईथर। प्रोडक्ट क्या बनते हैं उसके अंदर? ईथर। अब इन सब रिएक्शन में देखो एक चीज़ कॉमन है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है प्रोडक्ट जी, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन क्या है? डिहाइड्रेटिंग रीजेंट। यहाँ भी सल्फ्यूरिक एसिड का फंक्शन क्या हो रहा है? देखो डिहाइड्रेटिंग रीजेंट। इसके अंदर भी यही होगा। वास्तव में तो क्या होता है, पहले स्टेप में अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, ये सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल से रिएक्शन करेगा और उससे क्या बन जाएगा? ईथर। डन। हम इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन को, एल्कोहल अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्कोहल व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4 at temperature important है 140 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी ईथर। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इसके अंदर? ईथर इज द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ईथर बनाने के लिए अच्छा मेथड है ये, दिस इज द प्रोडक्ट फॉर्म। डन। पहले स्टेप में वही हुआ, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बना, एल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट भी 140 से पहले 110 आएगा तो ये बन गया, ये एल्कोहल से रिएक्शन कर लेगा और क्या बन जाएगा? एल्काइल ईथर। ईथर इज द प्रोडक्ट फॉर्म। और सी रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये वास्तव में अल्कोहल में काफ़ी काम आती है रिएक्शन एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अल्कोहल को अगर हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से गर्म करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है एल्कीन्स। दैट इज इस टेम्परेचर पर अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या होता है? अल्कोहल का डिहाइड्रेशन। दैट इज इन सारी रिएक्शन से आप समझ रहे हैं कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज ए वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट, वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग रीएजेंट। चलो पहला एग्जांपल लिखते हैं, CH3CH2OH H आयन फ्रॉम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर मेंशन किया हमने 170 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका रूल क्या है? देखो डिहाइड्रेशन लिखने का, OH से क्या बनेगा? कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन बन गया। साथ वाले कार्बन से क्या आ जाता है? H। तो यहाँ से H और OH गया तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, एंड प्रोडक्ट इज CH2 प्लस वाटर। सिमिलरली मान लो हमने लिया नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। अब नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल का इससे गर्म करेंगे, वही OH प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोपीन प्लस वाटर। लेकिन अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, अब मान लो
मैंने एल्कोहल लिया CH3CHOH CH2CH3 2 ब्यूटेनॉल, और 2 ब्यूटेनॉल को हम एसिड से गर्म कर रहे हैं। अभी मैंने रूल क्या बताया आपको कि OH क्या करेगा, साथ वाले कार्बन से हाइड्रोजन, तो साथ वाला कार्बन ये भी है, साथ वाला कार्बन ये भी है। अगर यहाँ से लेता है एल्कोहल तो प्रोडक्ट बन जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2CH3 1 ब्यूटीन, और अगर साथ वाले कार्बन से लेता है तो क्या बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH3 2 ब्यूटीन। जब एक से ज़्यादा अल्कोहल बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, एक से ज़्यादा अल्कोहल बनने की पॉसिबिलिटीज़ है, तो उस केस में हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के लिए एक रूल फॉलो करते हैं, और उस रूल को क्या बोलते हैं, सेट-जेफ रूल। कौन सा रूल बनता है, सेट-जेफ रूल, SAYTZEFF, सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल को आप ध्यान सुनो, देखो, ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, if there is possibility of 2 or more alkenes, then the major alkene is the product in which there is more substitution at double bond, that is इस डबल बॉन्ड पर, इस केस में देखो 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ये अल्कीन इससे ज़्यादा स्टेबल है, ये भी कह सकते हैं जो ज़्यादा स्टेबल अल्कीन होगी वो मोर प्रोडक्ट बनता है। ओके, तो मेजर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये दिस इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड, और मेजर प्रोडक्ट का रूल क्या हुआ, सेट-जेफ रूल। अब इसमें भी देखो 2 ब्यूटीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, सिस और ट्रांस में से भी जो मेजर बनेगा, इस क्लास में आपको पता होना चाहिए, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं आप, ट्रांस 2 ब्यूटीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। सिस और ट्रांस में से भी कंपैरिजन पूछ ली जाए तो कौन सा बनेगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि ये आप पता है कि जो 2 ब्यूटीन है इट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या शो करता है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो ट्रांस 2 ब्यूटीन इज गोइंग टू बी द मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, 1 ब्यूटीन और ये हो गया 2 ब्यूटीन, दोनों में से। ओके, बहुत सारे अल्कोहल के एग्जाम्पल बन सकती हैं, आपको अल्कोहल के एग्जाम्पल से मेजर प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। ओके, कुछ एग्जाम्पल देता हूँ आपको अल्कोहल के बनाने के लिए, आप उसके अंदर देखिएगा कि कौन सा प्रोडक्ट बन सकता है। जैसे अभी CH2OH, अब इसको हमने एसिड से गर्म किया, और ये तो ऐसा नहीं कि OH और यहाँ से कार्बन लगा के मिथाइल, ये नहीं, ये प्रोडक्ट नहीं होगा। कारण देखो, पूरा ध्यान से बता दूँ, पहले स्टेप में क्या होगा, कार्बोकैटायन बना, कार्बोकैटायन कौन सा बन जाएगा इसके अंदर, CH2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, CH2 पॉजिटिव चार्ज आने पे हाइड्राइड शिफ्ट होगा, पहले ही बताया मैंने कही, ये साथ वाला कार्बन, हाइड्राइड शिफ्ट का रीजन क्या था कि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है, हाइड्राइड शिफ्ट होने से ये किस में चेंज हो जाएगा, टर्शरी कैटायन से, इसे बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सा बोलेंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट से क्या हुआ इसके अंदर, यहाँ हो गया CH3, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये और ये कहीं से भी प्रोटॉन जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट बनाना है मोर सब्सटेंस, तो इससे डीप्रोटोनेशन होगा, और डीप्रोटोनेशन से मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन दिस केस विल बी CH3। अभी अच्छा क्वेश्चन बन गया ना। अब इसका डायरेक्ट आंसर ये नहीं लिख सकते, अगर हमें मैकेनिज्म स्टेप्स नहीं पता है, सेट-जेफ रूल नहीं पता है, तो इससे प्रोडक्ट ये बनेगा डिहाइड्रेशन से, ये हमें बताना मुश्किल होता है। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए इस लेवल पे, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं BSc पार्ट 2 में, कैसा भी अल्कोहल दे दो, किसी भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करना है, डिहाइड्रेशन करने के लिए पहला स्टेप क्या होगा, कार्बोकैटायन बनाओ। कार्बोकैटायन हो सकता है हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट से, और स्टेबल में रीअरेंज हो रहा हो, रीअरेंज करिए, उसके बाद मेजर। एक क्वेश्चन और बन जाता है इस प्रकार के अल्कोहल में, आजकल वो भी ट्रेंड है कि इससे कितने अल्कीन बनेंगे, हाउ मेनी एल्कीन्स पॉसिबल, हाउ मेनी एल्कीन्स पॉसिबल वाला क्वेश्चन MCQ टाइप क्वेश्चन में बनता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये था, अब इसमें क्वेश्चन आता है हाउ मेनी एल्कीन्स पॉसिबल, तो आपका आंसर होना था 3। इस एग्जाम्पल में आंसर कितना, 3, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन को एक नहीं मानेंगे, सिस-2 ब्यूटीन एंड ट्रांस-2 ब्यूटीन। मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो गया, साथ में मेजर प्रोडक्ट आ गया कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन गया, ट्रांस-2 ब्यूटीन। ऐसे और बहुत सारे एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं इसके लिए, ठीक है। जब एक्सरसाइज कराएंगे आपको तो और एग्जाम्पल्स लेंगे इसकी। अभी और रिएक्शन चलते हैं, मिसलेनियस रिएक्शन, C हेडिंग चल रहा है अपना, C हेडिंग में दूसरी रिएक्शंस अब लेते हैं। ओके, नेक्स्ट हेडिंग रिएक्शन लिख लीजिए, रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के बाद
नंबर 1 रिएक्शन लिया अभी तो एक, और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, प्रोडक्ट पे, दिस टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा था। ओके, नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विद हीटेड एल्यूमिना। रिएक्शन ले लीजिए, नेक्स्ट रिएक्शन विद नंबर 2, मिसलेनियस रिएक्शन में नंबर 2, सी हेडिंग का नंबर 2 रिएक्शन चल रहा है, रिएक्शन विद हीटेड एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब है Al2O3, हीटेड एल्यूमिना। वापस ध्यान रखो, यहाँ भी लिखो, इसका उत्पाद भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन दिस टेम्परेचर। 2 टेम्परेचर पे लिखना है, एट 240 डिग्री सेंटीग्रेड, 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 240 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीटेड एल्यूमिना के साथ गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है ईथर, दैट इज C2H5OH प्लस HOC2H5 एल्यूमिना A2O5, 240 डिग्री सेंटीग्रेड। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज ईथर, जो कि कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से किस पे बन रहा था हमारे पास, एट 140 डिग्री सेंटीग्रेड। Al2O3 है, दिस इज Al2O3, एल्यूमिना, हीटेड एल्यूमिना इज Al2O3। सेकेंड प्रोडक्ट इसका बन जाएगा आपके पास B एट 360 डिग्री सेंटीग्रेड, 360 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो प्रोडक्ट बनेगा डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब है एल्कीन बन जाएगा। तो नॉर्मली C2H5OH Al2O3 360 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोडक्ट इसका क्या बन जाएगा, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस वाटर। लेकिन नॉर्मली एल्कीन बनाने के लिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ईथर बनाने के लिए भी ये रिएक्शन डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं। ये बस आपको पता होना चाहिए कि हीटेड एल्यूमिना से अगर हम गर्म करते हैं अल्कोहल को 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ईथर। अगर 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं तो डिहाइड्रेशन होता है, और डिहाइड्रेशन से प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्कीन। ओके, मिसलेनियस रिएक्शन में नेक्स्ट नंबर 3 हेडिंग डाल दो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लेंदी पोर्शन है, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड रिमेनिंग रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में काफ़ी काम कर चुके हैं अब तक हम, ऑलमोस्ट शायद 8th लेक्चर है अल्कोहल सीरीज़ में अपना ये। इन सीरीज़ को, इन सभी लेक्चर्स को आप बीच में ना देखें, नंबर वाइज देखें। मैं जैसा कि बार बार बताता हूँ आपको, कोई भी चीज़ मिसिंग नहीं मिलेगी। आपको बुक देखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। इनको देख के आप अपने नोट्स बना लें। एक एक चीज़ मैंने समझा रखी है, बता रखी है, कोई भी रिएक्शन इसमें छोड़ी नहीं है। कोई मेथड ऑफ प्रेपरेशन, किसी प्रकार का जो छोटा क्वेश्चन आ सकता है, बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं, ऑर्डर के क्वेश्चन आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर किए हैं। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, सभी वीडियोज़ को बहुत ध्यान से धीरे धीरे बार बार देखना होगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच। विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से कंटिन्यू करने वाले हैं। थैंक यू।